मैं बताना चाहता हूँ, आज को पवित्र आत्मा के पर्व है, आत्मा का वचन भी है, तैयारी भी है। और आज शुरुआत करने से पहले जैसे खुदा का रूह ने मुझे बात की है, मैं वचन जब तैयार करने के लिए ढूंढ रहा था कि क्या वचन मैं आज को प्रचार करूँ या बताऊँ, तो खुदा के रूह ने मुझे एक ही बात को प्रोत्साहित किया, पश्चाताप को लेके। और आज की शुरुआत हम पश्चाताप को लेकर ही करते हैं, क्योंकि बिना हम एक नई ज़िंदगी में शामिल होने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आप एक नए जीवन में शामिल होने जा रहे हैं, एक नई सृष्टि बनने जा रहे हैं। और नई सृष्टि बिना पश्चाताप के होती ही नहीं। शायद आज इसको जानना ज़रूरी है पश्चाताप को, क्योंकि फिर शायद मौका मिले ना मिले और फिर हमारे किस तरीके से शुरुआत हो या ना हो, क्योंकि इसके बाद एक नए दौर में हम लोग घुस जाएंगे और उसके लिए पुराना ज़िंदगी का ख़त्म करके नई ज़िंदगी में बढ़ना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का जो रूह है, परमेश्वर का आत्मा आपको पिछले वचन द्वारा सुनते सुनते आप पिछला ज़िंदगी में चले जाते हैं, आपको उसी जगह में याद पहुंचा देता है जहाँ पे आपने भूल किया था, जहाँ आपने गलती किया था, और वहाँ से ठीक करके फिर हमें आगे लेकर जाता है। क्योंकि यदि आप आगे की ओर बढ़ें और आपकी ज़िंदगी की जो पिछली गलतियाँ हैं, पिछली भूल है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और खुदा जानता है कि शायद कल स्वर्ग राज्य में ये दोषी करार करने के माध्यम में आके खड़े हो जाएंगे। शैतान हमको कटघरे में खड़ा कर दे खुदा के सामने और हम पे दोष लगाएगा। इसलिए खुदा का रूह हमें वो पिछला ज़िंदगी में ले जाता है। वचन द्वारा आप पिछली ज़िंदगी में जाते हो और जहाँ भूल हो चुकी है, जहाँ गलती हो चुकी है, उसी जगह को ठीक करता है, उस भूल को सुधारता है। और वहाँ पे जाके वचन हमें लगता है और हम एहसास होते हैं। और जब आपको एहसास होता है, आप अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हो। ध्यान रखिए, आप वचन सुनते सुनते आपको एहसास होता है, वचन आपको लग के जाता है, छू के जाता है, तो वो जो वचन आपकी पिछली जो भूल है, पिछली जो गलती है, उसका एहसास दिलाता है। और जब आप रोते हो तो वो गलतियाँ दूर हो जाती हैं, आप क्षमा मांगते हो, माफ़ी मांगते हो, तो जो भूल है वो क्षमा हो जाती है, वो ठीक हो के और फिर दोबारा हम आगे की ज़िंदगी में बढ़ जाते हैं। क्योंकि खुदा हमारा पिछली ज़िंदगी का नहीं रखता, उसे सब कुछ ठीक करके आपको आगे की ओर लेकर जा रहा है। और आज वचन भी है पश्चाताप को लेकर, रिपेंटेंस को, कि किस तरीके से हमारे ज़िंदगी में पश्चाताप शामिल है। कलाम को जब हम लोग देखते हैं, मन परिवर्तन, अर्थात किस तरीके से इंसान मन परिवर्तन करता है, किस तरीके से हम अपने मन को बदलते हैं, किस तरीके से हम मन परिवर्तन करके खुदा को स्वीकार करते हैं। पहले तो एक चीज़ को जान लीजिए, मन परिवर्तन एक रास्ता है। कहते हैं मन परिवर्तन एक रास्ता भी है। जो मन परिवर्तन को हम करके, कहते हैं हम इंसान को पश्चाताप करता है, और एक इंसान भी परिवर्तन होता है, साथ में एक सोच भी परिवर्तन होती है। पहले तो जानना जरूरी कि मन परिवर्तन की एक जर्नी है, एक रास्ता जिसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन करने में इंसान तो बदलता ही है, सोच भी बदलती है। इंसान भी परिवर्तन होता है, उसकी सोच भी बदलती है, परिवर्तन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, खुदा हमें वहीं से परिवर्तन करना चाहता है। बहुत सारी जगह में होते हैं कि इंसान बदल जाते हैं, सोच नहीं बदलती। और यदि आपकी सोच परिवर्तन ना हो, यदि आपकी सोच नहीं बदलते, तो आप आगे बढ़ेंगे और फिर दोबारा वही गलती करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में पिछली थी। आप आगे तो बढ़ते जाएंगे, परंतु भूल और गलतियां वो बार बार दोहराते जाएंगे। वो गलती बार बार आपकी ज़िंदगी में फिर शामिल होगी और बार बार आपसे वो गलतियां कराएंगे और आप पे दाग लगते जाते हैं। जैसे कि यदि कोई कपड़ा पे दाग लग जाता है, सफ़ेद कपड़ा पे यदि दाग लग जाते हैं, वो दाग को छुटा के इंसान फिर दोबारा उसे मैला नहीं करता ना। यदि एक बार आपने साफ किया, फिर दोबारा आप उसे मैला नहीं करोगे, आप उसे बचा के चलोगे ताकि फिर दोबारा दाग न लग जाए। कोई चीज़ यदि आपसे अनजाने में होती है, भूल से हो जाती है, जो आपसे भूल से अनजाने में हुई, खुदा उसे क्षमा भी करता है, परिवर्तन भी करता है। पर तो जानने के बाद यदि हम फिर दोबारा वही चीज़ को करते हैं, तो फिर कौन सी क्षमा हमारे लिए ठहरी, फिर कौन सा परिवर्तन हमारे लिए ठहरा। यदि मैं जानबूझ के फिर दोबारा वही चीज़ को शामिल कर लेता हूँ, फिर अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ को मैं फिर दोबारा ले आता हूँ जिससे खुदा ने हमें बाहर निकाला। और आज खुदा यही कहता है कि सबसे पहले परिवर्तन तो इंसान का परिवर्तन है और इंसान के साथ उसकी सोच का परिवर्तन है। और आज हमारी किस तरीके से खुदा सोच को भी परिवर्तन करता है, किस तरीके से परमेश्वर हमारी सोच को भी परिवर्तन कर देता है। इंसान बदलते हैं, सोच नहीं बदलती।
कई बार देखेंगे इंसान बदल जाता है, सोच वही का वही रह जाता है। और जब तक आपके सोच नहीं बदलेंगे, आप बार बार गुनाह करते रहेंगे, आप बार बार वही चीज करेंगे जो आपको खुदा से दूर लेके जा रही है। आप बार बार उसी चीज के पीछे दौड़ेंगे जिससे आपको नुकसान, आपको हानि होता है, जो आपके आत्मिक जीवन में आपकी रुकावट का कारण है। और आज खुदा हमें वही चीज बताता है कि किस तरीके से हमें पश्चाताप करना है और परिवर्तन करना है। तो उत्पत्ति की पुस्तक 6 जब हम पढ़ते हैं तो वचन में प्रभु कहता है, उत्पत्ति 6:6 में कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। कलाम को जब हम लोग देखते हैं तो वचन में प्रभु एक ही बात कहता है कि परमेश्वर मनुष्य बनाकर ही पछता है। इंसान पछताता कब है? जब उसे लगता है कि ये तो मैंने कोई गलती कर दी। इंसान की जिंदगी में पश्चाताप तब होता है जब उसे लगता है कि मैंने कोई भूल कर दिया या तो मुझसे कोई गलती हो चुका, और वही गलती उसको बार बार वो एहसास दिलाते हैं कि मैंने कोई भूल कर दिया है। और कहते हैं पछताता है इंसान जब उससे कोई भूल हो जाता है। खुदा को भी यही लगा कि मैंने कोई गलती कर दिया, क्या इस इंसान को बनाकर मैंने कोई गलती कर दी? क्योंकि यही इंसान जो खुदा के सादृश्य में बनाया गया था, यही इंसान जो परमेश्वर के प्रति रूप में बनाया गया था, यही उसके विरुद्ध में गद्दारी करना शुरू कर दी, दगाबाजी करना शुरू कर दिया। और खुदा ने एक ही बात बोला, क्या मैंने कोई गलती किया? जिन औलाद को आप पालते हैं, जिन औलाद को माँ बाप पैदा करते हैं, और जब वो औलाद माँ बाप को छोड़ देते हैं या तो माँ बाप के विरुद्ध में चले जाते हैं, तो माँ बाप का मुँह से एक ही बात निकलते हैं ना, पैदा करके कोई गलती कर दिया। कुछ माँ बाप कहते हैं अच्छा होता जो बचपन में ही तुम्हें मार देते, पैदा ही ना करते, बचपन में ही गला दबा देते, तो ये दिन देखने को ना मिलते। कुछ बच्चे जो माँ बाप को रुलाते हैं, आंसू भी 2 प्रकार के होते, एक होते पानी के, होते खून के आंसू, और कुछ खून के आंसू रुलाते हैं। ये निकलता ना कि गलती क्या ने पैदा करके, या नेपाल के गलती कर दी, बाला होता ने पहले ही खत्म कर देते ताकि ये नौबत देखने को ना मिलती। आज खुदा भी यही बात को कहता है, खुदा भी हमसे यही बात को कहता है, क्या मैंने कोई भूल कर दिया इन्हें बना के? क्या मैंने कोई भूल किया? कहता है आपके हर एक शब्द प्रभाव छोड़ते हैं। कहते हैं हमारे हर एक शब्द प्रभाव गिरता है दूसरों पर। ध्यान रखिए, आपके हर एक शब्दों का प्रभाव पड़ता है। आप जो भी बोलते हैं दूसरे इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी को बोलते हैं प्यार से आई लव यू, उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। वो इंसान कितने खुश हो जाते हैं। तुम उससे प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो। और जब आप किसी को कोसते हो, गाली देते हो, उसके भी प्रभाव पड़ते हैं। हर एक चीज के प्रभाव पड़ते हैं। मौसम का प्रभाव पड़ता है, धूप तेज होने से गर्मी हो जाता है, बारिश पड़ने से ज्यादा ठंडा भी होने लग जाता है, क्योंकि प्रभाव पड़ते हैं। और आज देख लीजिए कि आपके प्रभाव दूसरों के ऊपर किस तरीके से पड़ रहे हैं। जिनके साथ में आप हैं या जिनके साथ में उठते बैठते हैं, आपके परिवार के आपके सदस्य हो, उन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके व्यवहार के और आपके आचरण का प्रभाव पड़ता है। और आप क्या प्रभाव छोड़ रहे हो, आपके हर एक शब्द का प्रभाव पड़ता है। अपनी जबान से आप जो भी शब्द निकालते हैं उसके प्रभाव पड़ते हैं। कभी आपने सोचा, कभी कभी किसी को आप गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हो, शायद आपकी बात सुन के वो दुखी हो जाते हैं, उसका मुंह जरा सा हो जाता है ना, उदास हो जाएंगे। कोई आपके पास बहुत अच्छी बात लेके बहुत खुशी खुशी आपके पास आया, आपने एक ऐसा शब्द उसे बोल दिया कि बेचारे की सारी खुशी गायब कर दी। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा जबान से शब्द निकालते हैं जहर की तरह कि सामने वाले की पूरी खुशी को गायब कर देंगे। वो क्या बोलना चाहते उसे ही नहीं पता, गायब हो जाएगा पूरा, उसी के स्वभाव को एकदम गायब कर देंगे। और ये प्रभाव पड़ते हैं और हम प्रभाव ही छोड़ता हुआ जा रहा है। 1 राजा 8:47 जब हम पढ़ते हैं, वचन प्रभु कहता है, 1 राजा 8:47 में कहता है, 47 में कहता है हमने कौन सा पाप किया, खोल लेते हैं। 1 राजा 8:47 में कहता है, और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिरकर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाकर कहें हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है। अब जो कलाम को हम लोग देखते हैं तो वचन प्रभु यही कहता है, 1 राजा 8:47 जो आपने पढ़ा, कहता है यदि ये पश्चाताप करें, ये कहें कि हमने गलत काम किया है, यदि ये कहें कि हमने भूल किया है, तो कहता है मैं इनको देखूंगा, अपनी नजरें भी इन पर करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जो गुनाह घुस चुका है, जो पढ़ कर गए, कहता है यदि ये बंधुभाई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वाले के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें हमने पाप किया और कुटिलता भी की है,
कहते यदि ये स्वीकार करें, बंधुआई अथा जहां इंसान गुलाम होता है, कहते हैं बंधी जाई गुलाम की जिंदगी जीते हैं, जहाँ पे गुलामी भी दो तरह की होती है। एक होता है इंसान को गुलाम बनाया जाता है, एक होता है इंसान अपनी सोच में गुलाम बन जाता है, पाप में गुलाम बन जाता है, शैतान का गुलाम बन जाता है। बहुत से लोग अपनी बातों के गुलाम है। जैसे कितने लोग हैं वो बात बात में गाली देते हैं ना, बातों का बोलते बात बात में गाली, बात बात में गाली, वो गुलाम बन चुके हैं उसकी, वो रह ही नहीं पाते, वो शब्द बोलेंगे मुझसे गाली निकलेगा। जैसे पंजाबी में चले जाइए, अब पंजाब में बार बार में खोता बोलते हैं ना, अरे खोते दे पुत्र, अरे खोता, हर एक बात में, तो उनका शब्द में उनकी जबान पे रट चुका है। बहुत सारा लोग बहुत सारा गाली देता है, कोई भी बात बोलेगा पहले गाली देगा, क्योंकि वो उसका गुलाम हो चुका है। ध्यान रखिए, गुलामी नशे की भी है। बहुत सारे नशे के गुलाम है, वो छोड़ नहीं सकते, वो छोड़ नहीं पाएंगे, वो कितना भी कोशिश करें वो बार बार नशा करेंगे, चाहे शराब का हो या सिगरेट बीड़ी का या किसी भी जो नशीले पदार्थ इंसान लेता है, वो उसके गुलाम बन चुके हैं। बहुत से लोग दुनिया का गुलाम है, बहुत जो है दुनिया का गुलाम बन चुका है, बहुत पाप का गुलाम है। और गुलामी भी कई प्रकार की है। और अब कलाम में खुदा यही कहता है, यदि ये कहें कि हमने पाप किया है तो कहता है मैंने बाहर भी निकाल लूंगा। उस समय खुदा उन्हें जहाँ वो गुलाम थे शरीर में, वहाँ से निकालने की बात कर रहा था, और आज खुदा हमें अपने आप से बाहर निकालने की बात कर रहा है, जो हम पाप में अपनी सोच में गुलाम हो चुके हैं, और यहाँ से बाहर निकालने की खुदा बात कर रहा है। और खुदा कहता है कि यदि ये कहेंगे कि हम पे पाप किया है, हमने भूल की है, तो कहता मैं क्यों ना इन पर अपनी नज़र करूँगा, कहते क्यों ना मैं सोच विचार करूँगा, मैं बाहर लेकर आऊँगा। और सबसे बड़ी बात है, हम कौन कौन से पाप करते हैं, पहले तो देख लीजिए आपकी ज़िंदगी में कौन से पाप है। पाप भी कई प्रकार के, बहुत से लोग बोलते हैं ना मैंने पाप किया, क्या पाप किया, पाप भी कौन सा किया है, किस कैटेगरी के। जैसे पाप की भी कैटेगरी होती है ना, अब कौन सी कैटेगरी के, कौन से दर्जे के पापी हैं, देख लीजिए कौन से दर्जे पे हम पापी हैं, कौन से दर्जे का हम पापी लेके चले, कौन से कैटेगरी के पापी हैं। कहते हैं हमने कौन सा पाप किया है, पहले तो देख लीजिए कौन सा पाप किया। हर एक गलती की अलग अलग सजा है। चोरी करते हैं तो अलग सजा मिलते हैं, मर्डर करते हैं तो अलग सजा, अटेम्प्ट टू मर्डर का अलग है, खून करने का अलग है, मारपीट का अलग है, हर चीज की अलग सजा है। आपके भी कौन से पाप है पहले तो देख लीजिए, आप कौन सा पाप लेके परमेश्वर के पास आ रहे हैं। देख लीजिए आपकी जिंदगी में कौन सा पाप है। बहुत सारे बोलते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, पर कौन सा किया, बताओ तो जरूर कौन सा पाप किया, क्या गलती की। यदि आपको अपनी गलती नहीं पता, आपको अपने पाप नहीं पता, तो कौन से पाप की क्षमा चाह रहे हैं। बाजार में जाके आप बोलते हैं ना मुझे कपड़े दे दो, कपड़े तो सभी कपड़े हैं, कमीज भी कपड़ा है, कुर्ता भी कपड़ा है, पैंट भी कपड़ा है, कौन सा कपड़ा लेना है। मार्केट में जाके बोलते हैं ना सब्जी दे दो, सब्जी में तो सब सब्जियां आती हैं, तोरी बैंगन लौकी कद्दू सब भिंडी सब सब्जी है। आप बताते मुझे ये सब्जी चाहिए, उसका नाम लेके बोलोगे मुझे ये सब्जी चाहिए, तो आपको वही तोल के देता है। खुदा भी आज आपसे कहता है आप कौन सा पाप लेके खुदा के पास आ रहे हैं, कौन सी भूल लेकर आ रहे हैं। और जब आप वो अपनी गलती को लेकर आते हैं तो खुदा आपको उसका रास्ता भी दिखाता है और आपको क्षमा भी देता है। और जानना जरूरी है कि मैं कौन सी गलती करके बैठा हूँ। वो जो रोगी आए थे अंधे, वो आंखों को लेकर आए थे क्योंकि अंधे थे। वो जो औरत आई थी 12 साल से लहू बहने वाली, वो बीमारी को लेकर आई थी। वो जो वैश्या आई थी मसीह के पांव पे गिर पड़ी, वो उस पाप को लेकर आई थी। और मसीह ने की बात करता जाओ दोबारा ये पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना। वो चोरी नहीं करती थी ना, खून नहीं करती थी, वैश्या थी, देह व्यापार करती थी, वो उसी पाप को लेके उसके पास आई थी क्योंकि उसने कहा मेरे पे ये रोग है, मैं ये पापी हूँ, मैं ये गुनाह को। और आज हम कौन सा गुनाह लेके खुदा के पास जा रहे हैं ये देखना जरूरी हो जाते हैं। होशों की पुस्तक 11 का 8 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है होशों की पुस्तक 11 का 8 में कहता है, खोल लेते हैं, कहता है परमेश्वर हमें हे अब्राहम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के बस में कर दूं, मैं कैसे तुझे आदम के समान छोड़ दूं और सबोमी के समान और कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन इसने के मारे पिघल गया है। अब कलाम में प्रभु एक ही बात कहता है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। अब्राहम जो आप पढ़ रहे हैं ये यूसुफ के बेटे हैं,
उसका घराना है यूसुफ का घराना, क्योंकि यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए थे और अब्राहम उसी के वंश से जो लेवी का घराना से गिना जाते थे। और कलाम में यही कहता है, प्रभु कहता है मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, कैसे मरने दूं, कैसे तुझे बर्बाद होने दूं। और आज सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर भी हमसे एक ही बात कहता है, कैसे खुदा हमें गुनाह में छोड़ देता है। ध्यान रखिए, खुदा आपको गुनाह में नहीं छोड़ता, आपको वहाँ पड़े नहीं रहने दे देता। जब इंसान गुनाह लेकर आता है खुदा के पास, तो खुदा उसके ऊपर वो गुनाह पड़ा नहीं रहने देता, बल्कि गुनाह से बाहर निकाल देता है। जब कोई कीचड़ में गिर जाता है तो कीचड़ में पड़ा नहीं रहता ना, ये नाली में गिर के नाली में पड़े रह जाते हैं, बस अब मैं यहीं रहूँगा, यही मेरा घर बन गया। अब निकलते हैं वहाँ से, वो कीचड़ को धोते हैं, अपने बदन से हटाते हैं और साफ होकर फिर वहाँ से नहीं जाते। फिर जब कभी कीचड़ आए आप बच के निकल जाते हैं। गुनाह भी ऐसे ही है, खुदा भी आपको यही कहता है कि जब आप गुनाह में गिरते हैं और खुदा के पास आते हैं, खुदा आपको गुनाह से बाहर निकालता है और फिर हमें सही और गलत मालूम चल जाता है कि मुझे गुनाह में पड़े नहीं रहना, बल्कि यहाँ से बचकर निकलना है। यहाँ से बचकर, बहुत से हैं जो गुनाह में पड़े नहीं, उन्होंने अभी तक अपने आप को बाहर निकाला ही नहीं, वही पड़े के पड़े ही रह गए और निकलना ही नहीं चाह रहे। देखेंगे वो उस कैद से निकलना ही नहीं चाह, जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया कि वो कैद हो चुके हैं और वो उस कैद से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। और परमेश्वर यही कहता है कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। कहते परमेश्वर हमें बोल रहा है कि तुम्हें कैसे मैं छोड़ दूँ। कहते यदि आप किसी के लिए दुखी हैं तो आप सही जगह जा रहे हैं। आपको यदि किसी के प्रति दुख लगता है, मैं बहुत कम लोग होते जब कोई दुख में होता है, यदि आपको भी दुख हो रहा है उसको देख के आप परिवर्तन कर रहे हैं, ये चिन्ह है कि आत्मा आपसे दुखी हो रहा है, कि आपका जो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वो दूसरों के दुख को देखो आपको एहसास दिला रहा है और तुम दुखी हो रहे हो, आप सही जगह में चल रहे हैं। यदि किसी की तकलीफ को देख के आपको दया आती है, आप सही जगह चल रहे हो। कोई परेशान है और आप उसकी परेशानी में शामिल होते हो, आप सही जगह चल रहे हो। बहुत से हैं जो पत्थर हो चुके, जिन्हें किसी को देख के कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं, उन्हें किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी की समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंधा बन चुका है, वो पत्थर की तरह हो चुके हैं। और आज खुदा यही कहता है हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं किसी और का। देखेंगे आप कभी कभी होगा कि आप किसी और का गुस्सा किसी और पे दिखाएंगे। कितनी बार होता है कि अपना गुस्सा किसी और पे दिखाने लग जाते हैं। यदि आपको गुस्सा आके बैठा है, बहुत से लोग होते हैं ना, यदि उन्हें गुस्सा आके बैठा है, यदि उन्हें प्यार से बोलेगा भाई क्या हुआ, एकदम ऐसे भरभरा के पड़ेंगे उनके ऊपर जैसे उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार देंगे ना, जैसे लेके बैठे हैं बहुत देर से, और पानी का गुब्बारा लेके बैठे हैं, जब दिखा मौका फेंक के मारा, फोड़ दिया। बहुत से हैं मैंने देखा कि जो दूसरे का गुस्सा दूसरे पे दिखाते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे कोई यदि जब डांटता था, कभी मम्मी पापा या दादी कोई भी जब मैं डांटता था, तो उसके बाद मैं कहता मैं डंडी लेके पेड़ पौधों को मारता था, मैं उनको डांटता था। क्यों? क्योंकि मैं अपना गुस्सा उनको नहीं दिखा सकता, तो मैं पेड़ को डांट के दिखाता था। डंडी लेके पेड़ों को मारना, पत्तों को तोड़ना, क्यों करते हो? और वही गुस्सा जो शब्द मुझे बोलते थे मैं भी वही बोलता था, है करोगे, मारो, करोगे, क्योंकि मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं उनको नहीं दिखा सकता तो मैं पेड़ पौधों को दिखा रहा हूँ। कुछ लोग हैं भी ऐसे जो अपना गुस्सा दूसरों पे दिखाते हैं, किसी और का गुस्सा किसी और पे दिखा देंगे। आपको कोई और बात से गुस्सा रहा है और कोई और बात का गुस्सा किसी और पे दिखा देंगे, और कोई और बात लेके बैठ जाएंगे, वो दूसरे इंसान को भी दोषित कर देंगे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, प्रभाव उसके ऊपर भी छोड़ देंगे, वो भी उसी का प्रभाव। जैसे कि आज कोरोना बीमारी ये प्रभाव छोड़ रहा है ना, यदि ये किसी को है और जो भी इसके संपर्क में आ रहा है उसको भी कर दे रहा है। यदि कोई कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ रहा है तो उसको भी ये बीमारी कर दे रहा है। आज को यही तो हो चुका है हमारा जिंदगी में भी, कि हम जो लेके चल रहे हैं हम दूसरे के ऊपर भी वही गुस्सा डाल देते हैं। आगे जब पढ़ते हैं लूका लिखित सुसमाचार 13:3 जब हम पढ़ते हैं, वचन में कहता है, लूका की पुस्तक 13:3 में प्रभु कहता है, पढ़ते हैं लूका 13:3 में प्रभु कहता है, क्योंकि वचन को समझना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। अब कलाम में प्रभु एक ही बात कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम मन परिवर्तन नहीं करोगे तो एंड द लास्ट तुम इसी रीति से मरोगे। सीधी बात है, मरोगे। नष्ट होने का मतलब है तुम मरोगे।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज नबीना का पहला दिन, और पहले दिन में मैं यही वचन लेकर क्यों, आप सोच रहे होंगे ये पश्चाताप का वचन क्यों जो 40 साल में होता है, यही वचन अभी क्यों? क्योंकि आप अब नई जिंदगी में शुरुआत होने वाले हैं, एक नए जन्म की तैयारी चल रहा है, और यदि नए जन्म में हम पुरानी सोच लेके जाएंगे तो मरेंगे। ध्यान रखिए, कुछ नहीं होगा, मरेंगे। नदी में उतरने के लिए यदि तैरना नहीं आता तो बहुत से लोग मटका लेके चलते हैं, यदि मटके में छेद है तो डूब ही जाएंगे। ध्यान रखिए, यदि नदी में आप उतर रहे हैं, यदि छेद है तो डूब जाएंगे। बहुत से लोग वो ट्यूब लेके उतरते हैं, ट्यूब को हवा से फुलाया जाता है, जानते हैं क्यों? ताकि जब ये पानी में जाए तो डूबे ना। यदि ट्यूब में छेद हो तो पानी भर जाएगा और ट्यूब भी डूबेंगे, साथ में आप भी डूबेंगे। नाव में छेद हो और नाव से नदी पार करनी है तो बीच में उतरते साथ ही पानी भर जाएगा, न उधर गिरेंगे न उधर के, बीच में ही डूबेंगे। कुछ लोग जो बीच में डूबने की तैयारी कर रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर नए जीवन में बढ़ रहे हैं परंतु पुरानी सोच लेके इससे सिर्फ डूबेंगे। और कलाम में प्रभु यही कहता है, यदि ये बदलेंगे नहीं तो मरेंगे। ध्यान रखिए, फिर सिर्फ आपके लिए एक ही चीज है, वो है मृत्यु, सिर्फ मृत्यु। और खुदा जबकि अनंत जीवन की बात करता है, परमेश्वर अनंत जीवन की बात करता है, यदि हम मन परिवर्तन करते तो अनंत जीवन आपके लिए रखा है। मृत्यु आपसे कई कोस दूर है, ये तूफान का, बीमारी क्या रे, कोई सा भी रोग आपको नहीं मार सकता, क्योंकि तुम खुदा में हो, अनंत जीवन तुम्हारे लिए है। पर यदि आप मन परिवर्तन नहीं करते तो सिर्फ एक ही नाम है, मृत्यु, सिर्फ मृत्यु रह जाती है। कलाम को जब हम लोग पढ़ते हैं, कहते यदि स्वर्ग की सोच हमें दे दे तो स्वर्ग, कहते यदि हम स्वर्ग में जाएंगे तो कहते स्वर्ग के वातावरण को ही खराब कर डालेंगे। एक स्वर्ग की सोच अलग है, देखेंगे, एक स्वर्ग की सोच अलग है, परमेश्वर की सोच अलग है। यदि आपकी जिंदगी में स्वर्ग की सोच होगी तो आपका जो घर है ये स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग का वातावरण बन जाएगा। इस स्वर्ग का वातावरण कैसा होता है? स्वर्ग में शांति है, सबसे बड़ी बात है। स्वर्ग में वो लोग आनंद करते हैं, वो लोग सोचता नहीं है, वो आनंद करता है, वो सोचते नहीं है, वो आनंद है, वहां पे खुशी है, शांति है। वो ही वातावरण खुदा आपके घर में भी लाना चाहता है, जो अभी तक हमारे घर में वो स्वर्ग का वातावरण नहीं आया। एक वातावरण होता है ना, माहौल, अलग अलग जगह का माहौल जिसे कहते हैं, स्वर्ग का माहौल स्वर्ग जैसा है। और यदि वो सोच, स्वर्ग की सोच हमारे अंदर में आ जाती है तो स्वर्ग का माहौल आपका घर बन जाता है, आपके परिवार बन जाता है, और वो स्वर्ग का माहौल आप अपनी जिंदगी में महसूस करते हो। मैं सीधी बताऊंगा, आप स्वर्ग का माहौल अपनी जिंदगी में महसूस करोगे कि वो स्वर्ग का माहौल आपका घर में बन जाएगा। और आज प्रभु हमसे यही बात को कहता है, यदि हमारी जिंदगी में वो स्वर्ग की सोच होगी तो स्वर्ग का माहौल आपके घर में हो जाएगा, वो आशीष का, वो बरकत का, वो बहुतायत से बरकत होगी। मैं कल जब गया मेरा मीटिंग का लड़की के घर पे, तो मुझे बता रहे थे कि ब्रदर आप बता रहे थे कि जब हम परमेश्वर में नहीं रहते तो आशीष हमारा जिंदगी से हट जाता है, कि हमारा खेत में तो बहुत आशीष हुआ, बहुत आशीष हुआ, क्योंकि परमेश्वर में है। हालेलुया, खुदा में, इसलिए तो आशीष बरकत उतरा, तो जमीन पे आशीष आ गया, फसल में आशीष आ गया, बहुतायत से आशीष है, क्योंकि प्रभु में है। और खुदा भी आज आपको यही तो बताता है, परमेश्वर भी हमसे यही बात को कहता है, एक स्वर्ग की माहौल बन जाएगा आपका घर एक स्वर्ग के वातावरण में आ जाएगा। आप अपने घर में स्वर्ग का वातावरण को महसूस करेंगे। बहुतों के घर में तो उठते साथ ही कलेश मचते, उठते साथ ही हल्ला चिल्ला पुकारी लड़ाई झगड़ा, क्योंकि वहां के माहौल नर्क जैसे वो महसूस कर रहे हैं। उन्हें नर्क में, उनके लिए नर्क नया नहीं होगा। बताना चाहता हूँ, उनके लिए नर्क कोई नया नहीं है, क्योंकि वो हर रोज अपने घर में नर्क जैसा वातावरण को महसूस करते हैं। जब उठते साथ ही गाली, माँ बहन की झगड़े, लड़ाई, मार पीट होती है, तेरा मेरा ये शुरू हो जाता है। उनके लिए नर्क अनजान नहीं है, उनके लिए नर्क सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि वहां का वातावरण, वहां का माहौल वो हर रोज अपने घर में महसूस करते हैं। आज खुदा भी हमें यही कहता है। कलाम को जब हम देखते हैं, मत्ती लिखी सुसमाचार 27 के 3 हम जब पढ़ते हैं, प्रभु कहता है 27 के 3 में कहता है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया।
वचन में कहता है गलती से सीख लेना। किस तरीके से हम अपनी गलती से सीख लेते हैं। ध्यान रखिए, आप अपनी गलती से किस तरीके से सीख ले रहे हैं। आपकी गलती आपको क्या सिखा रही है। बहुत से लोग होते हैं जो गलती से सीखना नहीं मांगते। यदि आपसे कोई भूल हुआ, आप उससे क्या सीख ले रहे हैं। जुदस को इससे भूल हुआ। जुदस को लग रहा था कि मैंने भूल कर दिया। उसे लगा मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, मैंने मसीह को पकड़वा दिया। उस बच्चे को, उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं था, उसको तो मालूम ही नहीं था जुदस को कि मैं क्या कर बैठा हूँ। वो सोच रहा था राजा बना देंगे उसे, और उसे लगा कि इसे मारने के लिए ले जा रहे। उसने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और कलाम में कहते हैं उसने उससे पहले ही वो चांदी के सिक्के वापस फेंक के मारे, और कहते अपने आप को फांसी लगाई और पेड़ से टंग के अपनी जान दे दी। एहसास हुआ उसे। सबसे बड़ी बात, मैं सीधी बात बोलूँगा, जुदस को एहसास हुआ मैंने भूल किया। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें भूल का एहसास ही नहीं होता ना। कितने जिन्हें एहसास ही नहीं होता कि मैंने नहीं गलत किया। कितने जो अपनी गलती नहीं मानते ना। बहुत से होंगे जो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। वो 1 से लाख हो जाएंगे, अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करेंगे। हाँ मैं गलत हूँ। कभी देखा कोर्ट में इतना समय क्यों लग जाता, तारीख पे तारीख क्यों लग जाती है। क्योंकि अपनी गलती कोई नहीं मानता। यदि कोई सब स्वीकार कर ले, हाँ मैं झूठा हूँ, मैंने किया गलती, तो क्यों इतने केसेस कोर्ट में पड़े रहे, इतनी तारीख लगे। क्योंकि कोई स्वीकार नहीं करता। कसम भी खाते हैं, होली बुक्स पे हाथ रख के, पवित्र धर्मशास्त्रों पे हाथ रख के कसम खाते हैं, फिर भी झूठी बोलते हैं। फायदा है क्या कसम खाने का। हाथ रख के कसम खाते हैं, झूठ बोलते हैं। बहुत से लोग बचने के लिए झूठ बोलते हैं। देखेंगे आप झूठ तब बोलते हैं जब बचना चाहते हैं। आप बच रहे हैं, आपको लगता है मैं झूठ बोल के बच जाऊंगा, पर ध्यान रखो आप बच नहीं रहे हो, बल्कि आप और पाप में फंस रहे हो। एक झूठ शैतान का पत्ता होता है, जैसे हुक्म का इक्का। ध्यान रखिए, वो हुक्म का इक्का है जो शैतान फेंकता है, और आप उसे पकड़ लेते हो। जब झूठ में बोल के आप फंस गए, तो उसे मालूम मेरा पत्ता काम का हुआ, ये खराब नहीं गया, ये फंस गया। अब इसने एक बार झूठ बोला, अब ये बार बार झूठ बोलेगा बचने के लिए। ये हर बार बचने के लिए झूठ बोलेगा, और आप उसके झूठ में फंसते रहते हो। आपको लग रहा है आप बच रहे हो, नहीं आप फंस रहे हो। और एक दिन ऐसा आता है आप कभी सच ही नहीं बोल पाते, आप झूठ ही बोलते हो। और आज कलाम में खुदा यही कहता है कि एहसास, अपनी गलती से सीखना। किस तरीके से हम अपनी गलती से सीख लेते हैं। मत्ती लिखी सुसमाचार 3:8 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है 3:8 में कहता है, इसीलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अब कलाम में कहता है इसलिए मन परिवर्तन का फल लेकर आओ। अब प्रभु कहता है मन फिराने के योग्य फल लाओ। तुम्हारी जिंदगी में वो परिवर्तन आए जो तुम्हें बदल सकता है, तुम्हें नई राह में ला सकता है, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है। कहता है इसलिए वैसा ही फल लेकर आओ। जो चेंज योर सेल्फ, खुदा कहता है चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलो। तुम वो फल लेकर आओ जो तुम पे शोभा दे। आम के पेड़ पे केले शोभा नहीं देते, आम ही शोभा देते हैं, और केले के पेड़ पे आम नहीं लग पाएंगे। अभी जब मैं कल गया जहाँ पे हम लोग का प्रार्थना घर बन का जमीन है, जगह है, वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे आम के पेड़, सारे पेड़ों में फल लगे हुए, सब पेड़ पे फल आया है, और बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि उस पर वही शोभा देता है। आपके ऊपर भी वो परिवर्तन ही शोभा देता है। और खुदा यही कहता है मन फिराने के योग्य फल लेकर आओ। तुम बाज मत बनो। ध्यान रखिए, बाज वृक्ष कोई नहीं लगाते, कोई अपने द्वार पे बाज वृक्ष नहीं लगाता। खुदा यही कहता है मन परिवर्तन का फल लाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी में फल आए परिवर्तन करने का। रोमियो की पुस्तक 11:29 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। कलाम में कहता है क्योंकि प्रभु की बुलाहट अटल है। अब प्रभु की बात कहता है क्योंकि उसकी बुलाहट अटल है जो हटती नहीं। कहते कोशिश कीजिए कि आपकी गलती बार बार ना हो। कोशिश करके देखिए, बहुत से होते हैं जो गलती बार बार दोहराते रहेंगे। आप कोशिश कीजिए कि एक बार आपसे भूल हुआ तो वो दोबारा ना हो। आप जानते हैं कोई गलती की सज़ा क्यों दी जाती है, क्यों इतने साल की सज़ा दी जाती, ताकि इंसान को वो गलती का एहसास हो और वो दोबारा वो गलती ना करे। क्यों खून की सज़ा उम्र कैद कर देते हैं, ये तो 20 साल 25 साल 40 साल कर देते हैं, ताकि इंसान ये गलती दोबारा ना करे, वो गलती ना करे, वो इतनी बड़ी सज़ा पाके वो दोबारा भूल ना करे। और आज खुदा भी आपसे एक ही बात को कहता है,
परमेश्वर भी यही बात कहता है कि देखो उसकी बुलाहट अटल है, अर्थात वो अपनी बात से मुखरता नहीं है। अटलता का मतलब है जो बात से मुखरता नहीं है, जिसने कह दिया वो कह दिया। आज खुदा भी ये कहता है कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में भूल बार बार ना हो। कुछ चीज़ें को छोड़ने की कोशिश कीजिए, आप हटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में वो कांटे की तरह है जो आपको बार बार चुभते जाएंगे। इसे हटाने की कोशिश कीजिए। आयु 42:6 भी कहता है, सॉरी इससे पहले ये खोल लेते हैं, हम एक राजा खोल लेते हैं, फिर बाद में आयु को भी पकड़ेंगे। एक राजा 21 का 27 और